इंडिया में 14% से भी ज्यादा ऐसे युवा हैं जो 5 वर्षों से भी ज्यादा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। इसके अलावा 10% ऐसे भी युवा हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी 4 साल से भी ज्यादा करते हैं और ये परसेंट लगातार बढ़ता ही जा रहा है। प्रोफेसर क्रेग जेफरी ने अपनी पुस्तक टाइम पास में बताया है, इंडिया में अधिकतर एजुकेटेड युवा ऐसे हैं जो वो काम कर रहे हैं जिसमें उनको सैलरी भी कम मिलती है और उनका काम भी उनके क्वालिफिकेशन से नीचे है। यही चीज अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा कारण है। लेकिन इंडिया का मैक्सिमम यूथ गवर्नमेंट जॉब की तरफ ही क्यों भाग रहा है? इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी सैलरी सही मिलती है, लेकिन इंडिया का मैक्सिमम यूथ गवर्नमेंट जॉब की तरफ ही क्यों भाग रहा है? तो आइए आज की वीडियो में जानते हैं द डार्क साइड ऑफ गवर्नमेंट जॉब। इंडिया में करोड़ों युवा ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी की सालों साल तैयारी करते हैं, जिनमें 14% युवा ऐसे हैं जो 5 साल से भी ज्यादा समय इसी तैयारी में निकाल देते हैं। कहने का मतलब है कि भारत का युवा अपनी जिंदगी का बहुमूल्य समय गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में ही निकाल देता है। और अगर आंकड़े की बात करें तो इंडिया में फिलहाल 3.75% लोग ही सरकारी नौकरी करते हैं और सरकारी एजेंसियों का डाटा बताता है कि यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर में बीते 3 सालों में लगातार नौकरियां घटती ही जा रही हैं और भारत की 42% जनसंख्या ऐसी है जो कृषि पर ही निर्भर है। प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 2015 से 2017 के बीच नौकरियों के अवसर लगातार कम हुए हैं। 2015 में जहां सरकारी नौकरियों की संख्या 1,13,524 थी, वहीं 2017 में ये संख्या घटकर 1,09,33 रह गई। 2016 में श्रम मंत्रालय के आखिरी सर्वे में बताया गया 2013 में केंद्र की सीधी भर्तियों में 1,54,841 लोगों को नौकरी मिली थी, जबकि 2014 में ये संख्या घटकर 1,26,261 रह गई। CMIE की रिपोर्ट में बताया गया है 3 करोड़ अनएम्प्लॉयड जॉब सीकर हैं, जिनमें 38,84,000 लोग बिहार से हैं और 66,19,000 लोग राजस्थान से। आप इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट को इस प्रकार से देख सकते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल छपा था जिसमें बताया गया मैनेजर की 62 पदों पर भर्ती आई थी। इन 62 पदों के लिए लगभग 93,000 लोगों ने अप्लाई किया था, जिनमें 3,700 युवा PhD होल्डर थे और 50,000 से भी ज्यादा युवा ग्रेजुएट थे। और अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें केवल 5वीं पास ही मांगा गया था। अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या भारत में ही नहीं बल्कि चीन भी इसका शिकार हुआ है। अगर हम चीन के आंकड़ों की बात करें तो 2017 में बेरोजगारों की संख्या बढ़कर 3 करोड़ 76 लाख तक पहुंच गई थी। और अगर एशिया पैसिफिक रीजन पर नजर डालें तो 2017 में ये संख्या 8 करोड़ 29 लाख थी, जो 2018 में बढ़कर 8 करोड़ 46 लाख हो गई। CMIE द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर 8 जून 2021 तक लॉकडाउन के प्रतिबंध के बीच भारत में अनएम्प्लॉयमेंट की दर 12.81% है। इससे पहले भारत में बेरोजगारी दर मार्च 2021 में 6.5% से बढ़कर अप्रैल में 8% हो गई और मई के अंत तक ये दर 14.7% हो गई। कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए किए गए लॉकडाउन में कई उद्योगों को बंद करना पड़ा, जिससे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। इतना सब होने के बाद भी भारत का युवा गवर्नमेंट जॉब के पीछे ही पड़ा है। अगर हम इंडिया में सरकारी जॉब को भूसे के ढेर में सुई को खोजने के समान कहें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब आइए बात कर लेते हैं कि इंडिया का युवा गवर्नमेंट जॉब के ही पीछे क्यों पड़ा है। ज्यादातर लोग कहते हैं कि सरकारी जॉब आरामदायक नौकरी है, इसमें समय की फिक्स सीमा है। इसका दूसरा कारण है कि भारत में सरकारी नौकरी को दूसरे नजरिए से देखा जाता है। कहा जाता है कि सरकारी नौकरी सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करती है, लेकिन अगर इसके ग्रोथ की बात करें तो इसमें ग्रोथ के अवसर बहुत ही कम होते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब के डिफरेंस। गवर्नमेंट में फिक्स वर्किंग टाइम होता है,
लेकिन प्राइवेट सेक्टर में कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होती है। गवर्नमेंट जॉब में स्टेबल सैलरी होती है, वहीं प्राइवेट सेक्टर में पे कट हो जाता है। गवर्नमेंट जॉब में वर्किंग लाइफ बैलेंस होता है, लेकिन वहीं प्राइवेट सेक्टर में कोई वर्क शेड्यूल नहीं होता है। गवर्नमेंट जॉब का जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है वो है लो वर्कलोड, और वहीं प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो इसके अपोजिट हैवी वर्कलोड होता है। अगर हम गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट सेक्टर के बारे में इन शॉर्ट कहें तो गवर्नमेंट जॉब जो कि कंफर्टेबल एनवायरनमेंट होता है, वहीं प्राइवेट सेक्टर एक अनकंफर्टेबल एनवायरनमेंट होता है। तो मित्रों, आप सभी को ये वीडियो देखकर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना